प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर रिची डेविड फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल के अंदर। और आज हम लोग विचार विमर्श करेंगे इस बात के लिए कि बपतिस्मा लेने में देरी क्यों। यीशु को ग्रहण करने के लिए, यीशु को उद्धारकर्ता करने के लिए इतनी देरी क्यों। आज हम देखते हैं कलीसियाओं के अंदर बहुत सारे लोग बहुत दिन तक कलीसियाओं में सहभागी होते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि लोगों को आते आते काफी दिन हो गए, काफी साल हो गए, आते आते 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। लेकिन जब बपतिस्मा लेने की बारी आती है तो वो कहते हैं नहीं भैया, अभी हम बपतिस्मा नहीं ले सकते, नहीं भैया अभी हमें और सोचना है और विचारना है। जब उन्होंने पूरी रीति से यीशु मसीह को जान लिया और यीशु मसीह को पहचान लिया, तब भी बपतिस्मा लेने में देरी करते हैं और बहुत सारा संकोच उनके हृदय में रहता है। तो मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम लोगों से बातचीत करना चाहता हूं जो अब तक यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं लिए हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किए हैं। उन्होंने विश्वास किया है, यीशु मसीह को जान लिया है, फिर भी आज तक उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। ये बात बहुत गंभीर है और ये बहुत सोचने और विचारने वाली बात है। ऐसा क्यों है कि आज तक वो लोग बपतिस्मा लेने के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहे? क्यों, क्या बात है कि आज तक वो नहीं जान पाए कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो ही हमें स्वर्गीय राज्य में ले जा सकता है, वो ही हमें उद्धार दे सकता है, वो ही हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, वही हमारे लिए मारा गया, वही हमारे लिए गाड़ा गया, वही मृतकों में से जीवित हो गया। आज तक क्यों वो स्वीकार नहीं कर पा रहे? ये बहुत गंभीर विषय है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एक वचन को देखेंगे। हम कुछ वचनों को देखने के बाद में इस बात को जानने पाएंगे कि हमें बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है, बपतिस्मा हमारे जीवन में क्या करता है। एक स्थान पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, प्रेरितों के काम और उसका 8 अध्याय, और उसकी यदि हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय और उसकी यदि 26वीं आयत से हम पढ़ते हैं तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, फिलिप्पुस परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक, जब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उससे बातें किया तो परमेश्वर का सेवक परमेश्वर के स्वर्गदूत की आवाज को सुनकर वो वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाने के लिए निकल लिया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है। वो यरूशलेम से गाजा की ओर स्वर्गदूत के कहने से निकल लिया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब वो जा रहा था तो वहां पर उसको एक खोजा मिला। खोजा मतलब, खोजा क्या करते थे, जो रानियों के साथ में रहा करते थे, रानियों की देखभाल किया करते थे, उनका वो खोजा तमाम चीजों को किया करता था। वो उसका मंत्री था, रानी का मंत्री था। बाइबल में उस रानी का नाम भी लिख रखा है, और वो कुशियों की रानी कंदाके का क्या था, खजांची था, और वो मंत्री भी था उसका। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो क्या कर रहा था, उस गाजा के मार्ग से जा रहा था। वो जब जा रहा था तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि आप इसी को आगे पढ़ते जाएंगे तो बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब वो जा रहा था तो वो अपने रथ पर बैठकर पवित्र शास्त्र से एक वचन पढ़ता हुआ जा रहा था, जो कि बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि वो जो वचन पढ़ रहा था वो यशायाह की किताब 53 अध्याय से पढ़ रहा था। और 53 अध्याय से जब वो पढ़ रहा था तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसके अंदर वो पढ़ रहा था कि वह भेड़ों के समान बद्ध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। जब वो इस बात को पढ़ रहा था तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, तो फिलिप्पुस ने उसको जाते हुए देखा और आत्मा ने उससे कहा, इसके साथ में जाकर इसके साथ में हो ले। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो उसके पीछे भागा और उसने उसको बोला कि क्या मैं तेरे साथ में तेरे रथ पे सवार हो सकता हूं? उसने कहा, हाँ तू मेरे रथ पे सवार हो सकता है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो उसके साथ में रथ में बैठ गया, और जब वो उस पवित्र शास्त्र को पढ़ रहा था उससे पूछा, या तू
पढ़ता है क्या उसको समझता है? उसने कहा जब तक मुझे कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझ सकता हूँ उस बात को। तो उसने, बाइबल इस प्रकार से कहती है, तो उसने यीशु के विषय के अंदर आरंभ से लेकर अंत तक यीशु के सारे संपूर्ण सुसमाचार को उसको सुनाया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि आप पढ़ते हैं इसी की 8 अध्याय की 37वीं आयत को पढ़ते हैं, तो जब उसने सारा सुसमाचार सुन लिया तो वो जान गया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वही मुझे उद्धार दे सकता है, वही मुझे मेरे इन पापों से छुटकारा दे सकता है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसने चलते चलते मार्ग में, बाइबल इस प्रकार से कहती है, पानी देखा, उसने एक जगह पर पानी देखा और उसने ऐसा करके कहा, यहाँ पर पानी भी है और तू भी मेरे साथ में है, तो मुझे बपतिस्मा लेने से ना रोक। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसकी 38वीं आयत के अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो वो दोनों रथ से उतरे और पानी में उतर गए। और उसी समय में जब उसने फिलिप्पुस ने उससे पूछा, यदि तू संपूर्ण मन से विश्वास करता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, तो मैं तुझे बपतिस्मा देता हूं। कहता हाँ, मैं इस बात के लिए विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, उसी ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, तुरंत उसने बिना संकोच के, बिना किसी चीज के, उसने ये सोचते हुए कि मुझे तो अभी 6 महीने और बिताने हैं, अभी मुझे और सीखना है, अभी मुझे 1 साल भी नहीं हुआ, मुझे 2 साल भी नहीं हुए, मैं इतनी जल्दी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण क्यों करूं? उसने तुरंत बपतिस्मा लिया और बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो तुरंत परमेश्वर के राज्य में मिला दिया गया। बहुत सारे आज इस वीडियो को सुन रहे होंगे और जहां जहां पर भी ये वीडियो जाता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, तमाम उन विश्वासी लोगों को इस वीडियो को जरूर दिखाएं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि उसने संपूर्ण चीजों को जब यीशु मसीह की जान लिया तो उसने संकोच नहीं किया और तुरंत उसने बपतिस्मा लिया। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो चर्च के अंदर काफी सालों से आ रहे हैं, सहभागिता रख रहे हैं, उन्होंने यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा है, यीशु मसीह के बलिदान के विषय में जानते हैं और जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तब भी आज वो यीशु मसीह का बपतिस्मा लेने से घबराते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को अपना जीवन देने से घबराते हैं। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि मरकुस की किताब 16 अध्याय उसकी 16वीं आयत को आप पढ़ते हैं तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। हालेलुया। जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। यदि आप बपतिस्मा लेने में आज तक कतरा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और वो तमाम लोग जो इस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं, वो तमाम लोगों के विषय में मैं बात कर रहा हूं, वो अब तक यीशु मसीह को ग्रहण करने से कतरा रहे हैं। हालेलुया। वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना नहीं चाहते, वो सिर्फ चाहते हैं कि यीशु मसीह उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता रहे, सिर्फ उनके काम बनते रहे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप आज तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किए तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुरंत जाकर बपतिस्मा लीजिए। हालेलुया। क्योंकि बपतिस्मा क्या करता है? बपतिस्मा आपके पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। सबसे पहला स्टेप है कि यीशु मसीह को यदि आपने ग्रहण किया है तो आप अपने पापों का अंगीकार करें और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लें, तभी आपके पाप क्षमा होंगे। हालेलुया। यदि अब तक आपने बपतिस्मा लिया तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप उन्हीं पापों के अंदर आज तक ढिले पड़े रहेंगे। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शैतान आपको रोकता ही रहेगा कि तू आज अब बपतिस्मा ले ले, तो थोड़े दिन बाद में ले लेना, थोड़े दिन बाद में ले लेना। ऐसा करते करते आज आप अपने जीवन को देखेंगे तो काफी साल बीत गए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बपतिस्मा आपके जीवन के अंदर आपके पापों को क्षमा करता है। क्योंकि लूका की किताब 3 अध्याय इसकी 2 और 3 आयत में इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना ने पाप क्षमा का बपतिस्मा ये कहकर दिया, मन फिराओ क्योंकि तुम्हारे लिए ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और आज जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु मसीह के नाम से जब बपतिस्मा लेते हैं, हम जब पानी में जाते हैं, हम जब डुबोए जाते हैं, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, हमारा पुराना मनुष्य तत्व मसीह के अंदर गाड़ दिया जाता है और जब हम बाहर निकलते हैं तो हम नए हो जाते हैं। हालेलुया। कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय उसकी अगर आप 12 आयत को पढ़ते हैं तो आप उसमें अंदर से अच्छे से जानने पाएंगे। कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय यदि 30 आयत को पढ़ते हैं तो अब आप उसके अंदर
जानने पाएंगे का उसके अंदर बिल्कुल क्लियर से ऐसा करके लिखा है कि जब हम यीशु मसीह में मर गए हैं, तो अब जब हम यीशु मसीह में मर गए तो अब हम नए हो चुके हैं। हालेलुया। बपतिस्मा आपको नया बनाता है। हालेलुया। बपतिस्मा आपके जीवन को बदल देता है। हालेलुया। और बपतिस्मा आपको बचाने का कार्य करता है, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है, पहला पतरस की किताब 3 अध्याय और उसकी 21वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। पहला पतरस 3 अध्याय और उसकी 21वीं आयत इस प्रकार से कहती है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। ये बपतिस्मा आपको बचाता है। हालेलुया। शरीर के मैल साफ करने का अर्थ नहीं है इससे, लेकिन संपूर्ण मन से शुद्ध विवेक से यीशु के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। अब तक आप यीशु के वश में नहीं होना चाहते तो आप संसार के वश में रहेंगे और आप शैतान के वश में रहेंगे। हालेलुया। इसलिए सारी चीजों को छोड़िए, सबसे पहले बपतिस्मा लीजिए। हालेलुया। जाकर और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे यहाँ पर जो इस वीडियो को देख रहे हैं। हालेलुया। जो पुराने ईसाई होंगे, पुराने क्रिश्चियंस होंगे, उन्होंने छिड़काव का बपतिस्मा लिया होगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बपतिस्मा नहीं होता। हालेलुया। वो तो मखसूसियत होती है। हालेलुया। वो तो क्या होता है, डेडिकेशन होता है जो आपने बचपन में लिया होता है। वो पाप क्षमा का नहीं होता, क्योंकि बचपन में कोई व्यक्ति पाप नहीं करता, कोई बच्चा पाप नहीं करता। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है, इफिसियों की किताब को अगर आप पढ़ते हैं तो आप जानने पाएंगे बपतिस्मा कितने होते हैं। हालेलुया। बपतिस्मा कितने होते हैं। इफिसियों की किताब 4 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा करके लिखा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। हालेलुया। एक ही बपतिस्मा है, 4-4, 5-5, 6-6 बपतिस्मा नहीं है, सिर्फ एक ही बपतिस्मा है। हालेलुया। वो है डूब का बपतिस्मा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लीजिए। जल्दी से अपने आप को यीशु मसीह के सामर्थी हाथों में सौंपिए। हालेलुया। ताकि आपके पाप क्षमा हो सके, आप बचाए जा सके। हालेलुया। और आपका जीवन उद्धार प्राप्त करने पाए। हालेलुया। यदि आज इस वीडियो के माध्यम से, इस मैसेज के माध्यम से आपको आशीष मिला है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों से कहें कि इसको सब्सक्राइब भी करें। हालेलुया। ताकि और भी सामर्थी वचन आप तक पहुंचने पाए। यीशु मसीह